जय हिंद। आज हम क्लास 10th का साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। जैसे कि हम कल आपको वीडियो बनाए थे कि कब से स्टार्ट होगा, तो हम बताए थे आपको कि पहले हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स मतलब थोड़ा कॉन्सेप्चुअल होता है, तो उसको अच्छे से समझेंगे और इसके बाद जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो केमिस्ट्री शुरू करेंगे, और केमिस्ट्री का जब एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो बायोलॉजी शुरू करेंगे। तो देखिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर हम आपको कल ओवरव्यू दिए थे कि फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन नाम से है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब देखिए, इसमें कंफ्यूज आ जाते हैं। क्या कंफ्यूज आते हैं? देखिए, ये प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन जो होता है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन जो होता है ना, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इंग्लिश में सेम कर दिया है, तो ये कंफ्यूज आके भुला जाते हैं। मतलब इंग्लिश वाले जो हैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, आर मतलब अपवर्तन। देखिए, आर मतलब अपवर्तन, तो रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन, और रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन होता है। देखिए, कोई अगर चीज वापस आ जाती है ना, तो कहते हैं रिफ्लेक्ट हो गया, हमारे पास वापस आ गया, तो बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो गया, मतलब कि हमारे पास वापस आ गया। तो रिफ्लेक्शन को कैसे याद रखेंगे? वापस आने वाला रिफ्लेक्शन है, यानी परावर्तन है, और अपवर्तन रिफ्रैक्शन जो बचा वो रिफ्रैक्शन हो गया। तो देखिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बाबू, लाइट मतलब प्रकाश, तो प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी ये परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है? तो देखिए, परावर्तन और अपवर्तन समझने के लिए पहले प्रकाश के बारे में जान ले। नहीं बताइए, आपका अगर शादी फिक्स हो जाए और लड़की के बारे में नहीं पता है, कहीं टेढ़ टाढ़ हो, तो कहेंगे हम शादी नहीं करेंगे बिना देख ले। पहले डेट फिक्स करने नहीं जाएंगे, तो पहले समझ लेते हैं उसके बारे में कि वो है कैसा, तब तो समझेंगे कि करता क्या है, क्या होना है इसके साथ, तब ना। तो देखिए, प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी, मतलब कि जो किसी चीज को काम कराने के लिए दिया जा सके। जैसे आगी है, आगी जलता है तो हमको उष्मा मिलता है, गर्मी मिलती है, गर्म लगता है। तो गर्मी क्या है? उष्मा क्या है? ऊर्जा है। वैसे ही प्रकाश जो आता है, प्रकाश समझ रहा है ना, अजोर, जिसको भोजपुरी में अजोर बोलते हैं। तो जैसे बल्ब अजोर दे रहा है, सूर्य का आता है प्रकाश, तो ये सब प्रकाश क्या है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में मतलब अजोर बोलते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब एनर्जी है। जैसे गर्मी है, गर्मी से पानी गर्म कर लेते हैं, तो पानी गर्म करके और उसके बाद स्टीम इंजन चला सकते हैं। वैसे ही प्रकाश जो है ना, एनर्जी है, इससे कुछ किसी चीज को भी चला सकते हैं। जैसे इस टाइम देखे होंगे सोलर वोलर आ गया, सोलर कुकर, सोलर से इलेक्ट्रिसिटी चला, बहुत कुछ चल सकता है। तो इसी प्रकाश एक ऊर्जा है जिससे हम काम कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम काम करा सकते हैं। तो ऊर्जा है जो हमारी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमारे आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, इसका मतलब होता है कि प्रकाश ही है वो चीज जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे हमारे रूम में दरवाजा है एक, इस दरवाजे को हम देख कैसे पा रहे हैं? ये प्रकाश फेंक रहा है हमारे ऊपर। देखिए, कोई भी वस्तु ना है, कोई भी वस्तु है, मार्कर आपको दिख रहा है, मार्कर तभी आपको दिख सकता है, तभी दिख सकता है जब कुछ अपने अंदर से प्रकाश फेंके। तो आप कहेंगे बल्ब तो है नहीं कि जलेगा तो प्रकाश फेंकेगा। बल्ब देखते हैं तो उसमें प्रकाश फेंकता रहता है, जलता रहता है। ये तो बल्ब है नहीं कि प्रकाश फेंकेगा। तो अभी समझाते हैं। देखिए, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितना मतलब कुछ भी है, वो तब तक नहीं दिखाई देगा हमको जब तक वो अपने अंदर से प्रकाश फेंके ना। तो हम भी आपको दिखाई दे रहे हैं, हम भी दिखाई दे रहे हैं, हम बल्कि प्रकाश छोड़ नहीं रहे हैं। हमको प्रकाश छोड़ते हुए देख रहे हैं, क्या मजोर कर रहे हैं? नहीं। तो ये प्रकाश कैसे छोड़ रहे हैं? हम छोड़ रहे हैं, तो प्रकाश छोड़ कैसे रहे हैं? हमको देख रहे हैं आप, इसका मतलब हम प्रकाश छोड़ रहे हैं। तो आप हमको देख कैसे पा रहे हैं? यही ना। तो देखिए, बल्ब का तो समझ में आ गया कि बल्ब जो है ये प्रकाश अपने अंदर से फेंकता है, इसलिए हम इसको देख पाते हैं। बल्ब लाइट वाला, तो ये हम इसको इसीलिए देख पाते हैं कि अपने अंदर से प्रकाश छोड़ता है, लाइट छोड़ता है, ठीक, अजोर फेंकता है, तो इसको हम देख पाते हैं। सूर्य को समझ में आ रहा है कि सूर्य भी अपने अंदर से फेंकता है, तो उसको भी देख पाते हैं। लेकिन हम कैसे दिखते हैं? हम कैसे दिखते हैं? हाय, मरकरवा दिख रहा है, दिख कैसे रहा है? तो देखिए,
प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश के अंदर एक गुण होता है। क्या गुण होता है? परावर्तित होने का। परावर्तित होने का क्या गुण होता है ये बताए हैं? रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। पहला वर्ड अब इसमें समझिए, प्रकाश परावर्तन। ये तो समझ में आ गया ना कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमको देखने में सहायता करता है। किसी भी चीज को देख सकते हैं। अन्हार रहता है देख पाते हैं? नहीं देख पाते। कहते हैं अनहरिया हो गया, तो अन्हार हो जाता है तो नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश ऐसा ऊर्जा है, ऐसा एनर्जी है जो हमारे आंखों को देखने में किसी चीज को सहायता करता है। हम मारकर देख पा रहे हैं, किस ऊर्जा के तहत देख पा रहे हैं? हम प्रकाश ऊर्जा, ये हमको देखने में सक्षम बना रहा है, तो हम इस मार्कर को देख पा रहे हैं। ठीक, तो प्रकाश ऊर्जा ही, ये समझ में आ गया, जो हमें देखने में सहायता करता है। बस इतना ही है, कुछ नहीं है प्रकाश। अब देखिए, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो परावर्तन का इसमें मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है बाबू? तो देखो, परावर्तन का मतलब कुछ नहीं है, बस वापस आना परावर्तन है। जैसे आपकी पिछली वाली चली गई, अब फिर से वापस आ गई तो परावर्तित हो गई। जैसे देखिए, हाँ, ये वो शीशा है। शीशा मतलब दर्पण, समझ रहा है ना? दर्पण जिसमें चेहरा देखा जाता है, मिरर। ठीक, तो जब आप देखे होंगे, आपके अगर घर के अंदर कोई हल्का सा होल होगा, मौका जिसको बोलते हैं देहात में, तो उससे प्रकाश आता होगा, सूर्य का रोशनी कुछ कुछ आता होगा। अगर उसको आप देखेंगे, उसके आगे शीशा ले जाएंगे ना, तो तुरंत ही प्रकाश को वापस भेज देता है। अब भेज के कहीं और ही अगर ऐसे चमकाते हैं, शीशा वैसा बचपन में देखे होंगे, ऐसे लगा के चमकाते थे, यहाँ से वहाँ पे उसका सूर्य का रोशनी भेजते थे, तो इसे शीशवा चमकता था। तो कहते थे लोग कि शीशवा अन्हार हो जाएगा, शीशवा अन्हार हो जाएगा, ऐसे बोलते थे लोग। तो देखिए, ये सूर्य का प्रकाश जो वापस जा रहा है ना, बस इसी को बोल रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। अब जैसे एगो यहाँ पे बल्ब जल रहा है, हम यहाँ पे ला के शीशा चमकाने लगे, तो चमकाएंगे तो चमकेगा, तो वापस प्रकाश जाएगा, तो आपको दिखेगा। तो मतलब परावर्तन है क्या? रिफ्लेक्शन है क्या? बाबू देखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन है, शीशा है ना, दर्पण है ना, मिरर है ना, तो ये मिरर से मान लीजिए कोई सूर्य का प्रकाश आया, सूर्य चमक रहा है, यहाँ पे सूर्य चमक रहा है। सूर्य मत मानिए, सूर्य मानने में आपको दिक्कत होगा। बस आप मानिए है एगो टार्च है। ठीक, क्या है? एगो टार्च है। यहाँ से टार्च अच्छा बना नहीं है, फिगर नहीं बना है। यहाँ से मान लीजिए इसका रोशनी निकल रहा है, फोक्स मार रहा है शीशा पे। तो जैसे शीशा पे फोक्स मारेगा ना, क्या होगा? वापस चला जाएगा। ये प्रकाश तुरंत शीशा से टकरा के, जो टर्च होगा शीशा से टकरा के, अब फिर से वापस चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तित हो गया, प्रकाश जब वापस लौट जाता है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, आया था और जैसे टकराया वापस चला गया, यही क्या है? प्रकाश का परावर्तन। कुछ नहीं है, खत्म। बस जो टकरा के वापस चला जाता है ना, उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तित हो गया, ठीक, रिफ्लेक्ट हो गया, वापस चला गया। इसीलिए हम समझाएं आपको, रिफ्लेक्शन मतलब होता है वापस जाना। बस वापस जाना होता है, टकरा कर वापस जाना। तो यही है, प्रकाश जो है ना, जब किसी चीज से निकलता है और जब दर्पण से टकराता है तो वापस लौट जाता है, बस उसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब इसका परिभाषा आता है, अभी तो नहीं आएगा, अगले लेक्चर में इसका परिभाषा आएगा। हम यहीं पे आपको थोड़ा सा समझा दे रहे हैं उसकी परिभाषा। देखिए, आता है कि जब प्रकाश किसी दर्पण से टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है जिस माध्यम से वह आया था। अभी समझ में नहीं आएगा कि माध्यम मध्यम का बोल रहे हैं, समझिए यहाँ पे। अब ये तो समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है समझिए बस। अपवर्तन, अपवर्तन क्या होता है? आप अगर ट्राई करेंगे ना, मान लीजिए एगो टब में पानी भर लीजिए, टब में चाहे एगो शीशा का गिलास ले लीजिए, शीशा का, और उसमें पानी भर लीजिए, और उसमें अगर लेजर लाइट लेके जलाएंगे ऐसे ऊपर से, तो देखेंगे, मान लीजिए कि एक गिलास है शीशा का, ठीक, इसमें पानी भरा है, फूल, मान लीजिए फूल भरा हुआ है पानी। अब इसमें से एगो लेजर लाइट अगर जलाएंगे ना, तो इसका प्रकाश निकलेगा, लेजर लाइटों का, और निकलेगा। उसके बाद जैसे पनिया के अंदर जाएगा, हल्का सा देखेंगे मुड़ जाएगा। अब इसका आपको एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर आप कौन पानी के अंदर डंटा उंटा डालते हैं तो टेढ़ दिखाई देने लगता है, टेढ़ दिखाई देने लगता है ना। देखिए, अगर मान लीजिए एक टब रखा हुआ है, टब में पानी है,
तो इसमें पानी अगर है, इसमें अगर पेंसिल ऐसे रखते हैं तो ये हल्का सा हमको टेढ़ा दिखाई देने लगता है। क्या है? यही होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, अब आपको समझ में नहीं आएगा ये अपवर्तन, अभी नहीं समझ में आएगा, अभी आगे आएगा तो समझ में आएगा। समझिए बस कि जब प्रकाश जो है ना एक माध्यम से, हवा से जब पानी में जाता है तो टेढ़ हो जाता है, टेढ़ चलने लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश अपवर्तित हो गया। जैसे पानी में अगर टार्च उर्च जलाएंगे ना तो पनिया में जाके उसका प्रकाश थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, बस इसी को प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बस इतना ही अभी समझिए, आगे समझेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। अब देखिए, अब वस्तुएं जो है ना दो प्रकार की होती हैं। विज्ञान की तरफ से वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। हम तो सब एक ही जैसे देखते हैं, तो इसके जैसे इसके देखने में दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। वस्तु क्या है? जो हमारे आसपास है, मार्कर बोर्ड वगैरह सब वस्तुएं, वस्तु ही तो है ना, थिंग्स ही तो है ना। तो देखिए वस्तुएं जो हैं दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। ल्यूमिनियस थिंग्स एंड नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स। ठीक, तो देखिए ल्यूमिनियस थिंग्स क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जवन अजूर फेंकेगा उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस थिंग्स, यानी प्रदीप्त वस्तुएं। जो अपने अंदर से प्रकाश फेंकता है उसको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। उत्सर्जित करना मतलब फेंकना, फेंक दिया। ठीक, तो उत्सर्जित करना मतलब फेंकना। जैसे बल्ब है, लाइट का बल्ब है, जल रहा है, क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य है, जल रहा है, प्रकाश फेंक रहा है, तो क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। मतलब जो अजोर करने वाला है उसको क्या बोल रहे हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक, कहते हैं ना भभक रहा है, तो मतलब जल रहा है, तो जल जो रहा है ना उसको क्या बोल रहे हैं? प्रदीप्त वस्तुएं, लेमिनियस थिंग्स। समझ में आ गया? लेमिनियस थिंग्स किसको बोल रहे हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। मतलब वे वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश फेंकती हैं, प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस थिंग्स। समझ में आया? ल्यूमिनियस थिंग्स क्या है? एक बार और बताइए। जो अपने अंदर से प्रकाश फेंकेगा, निकालेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे लाइट वाला बल्ब है, एलईडी बल्ब, सीएफएल बल्ब, सब बल्ब क्या है? प्रदीप्त वस्तु हैं। मोमबत्ती जल रहा है, प्रदीप्त वस्तु है। गैस जल रहा है, प्रदीप्त वस्तु है। हीटर जल रहा है, प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य जल रहा है, प्रदीप्त वस्तु है। तारा जो है अपने अंदर से प्रकाश फेंक रहा है, तो क्या है? प्रदीप्त वस्तु है। सब जितना अपने अंदर से प्रकाश फेंकेगा, आजोर फेंकेगा, सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, ल्यूमिनियस थिंग्स है। ठीक, अब नॉन ल्यूमिनियस थिंग्स क्या होता है? अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं उन वस्तुओं को बोलते हैं। देखिए अ मतलब नहीं होता है। अगर किसी शब्द के आगे अ लग गया ना, मतलब उसका उल्टा, प्रदीप्त का उल्टा क्या होगा? जो अपने अंदर से प्रकाश ना फेंके उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जो अपने अंदर से प्रकाश ना फेंके उसको क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। जैसे हम हैं, हम अजोर कर रहे हैं, भभक रहे हैं, नहीं, तो ये क्या है? हम अप्रदीप्त वस्तु हैं। मार्कर है, अब अजोर कर रहा है, नहीं, तो ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक, समझ में आ गया? जो लाइट फेंक रहा है, जो प्रकाश फेंक रहा है, वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, और जो नहीं फेंक रहा है अप्रदीप्त वस्तु है। सिंपल, खत्म, बस। ठीक, अब देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं प्रकाशित कैसे होती हैं, हमको दिखती कैसे हैं? तो अभी बताया है आपको कि कोई भी अगर, मान लीजिए कोई भी अगर लाइट है, ये बल्ब जल रहा है, तभी हमको ये मार्कर दिख रहा है। अभी अन्हार हो जाए तो कहेंगे अन्हरिया गया, नहीं दिख रहा है। तो काहे नहीं दिख रहा है? काहे से कि प्रकाश जब तक फेंकेगा नहीं तब तक हमको दिखेगा नहीं। अब बताइए, हम अभी बोले कि प्रकाश जब तक फेंकेगा नहीं, अभी बोल रहे हैं कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश नहीं फेंकती हैं अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। मतलब जैसे मार्कर है, प्रकाश नहीं फेंक रहा है, यह प्रदीप्त वस्तु है, लेकिन हमको दिख रहा है, मतलब ये प्रकाश फेंक रहा है। तो ये कैसे? देखिए ये प्रकाश फेंकता कैसे है, अभी बताए हैं आपको। परावर्तन बताए हैं ना, तो परावर्तन में हम आपको बताए हैं कि अगर कोई लाइट किसी सतह पे पड़ता है, किसी शीशे पे पड़ता है, किसी मिरर पे पड़ता है, तो वह रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है, परावर्तित हो जाता है। मतलब मान लीजिए सूर्य से प्रकाश आया, शीशा से टकराएगा, वापस चला जाएगा, बस। ठीक, यही होता है इसके साथ। अब इस शीशवा के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है और इसके साथ थोड़ा कम होता है। मतलब कुछ प्रकाशवा अपने अंदर ही रख लेता है, कुछ फेंक देता है। मतलब मान लीजिए कि
टार्च जलाए तो ये हमको दिखा कैसे, टर्चवा जलाए तो दिखा कैसे, तो देखिए तब दिखता है जब ये टार्च जो प्रकाश दे रहा है वो वापस फिर से भेजे हमारे आँखों के पास, तभी दिखेगा। तो ये कुछ प्रकाश को तो अवशोषित कर लेता है लेकिन कुछ प्रकाश छोड़ देता है, इसलिए हमको दिखाई देने लगता है। समझ में आया? मतलब बस सिंपल समझिए ना कि टार्चवा के प्रकाशों को लेके और फिर वापस भेज देता है, इसी की वजह से ही हमको दिखाई देता है। कोई भी वस्तु किसी भी प्रकाश को लेकर वापस भेजती है तभी हमको दिखाई देती है वस्तु, अन्यथा नहीं दिखाई देगी। अब ऐसे ही ब्लैक कलर जो है ना, ब्लैक कलर काहे ब्लैक दिखाई देता है? जानते हैं काहे ब्लैक दिखाई देता है? प्रकाश को वापस से नहीं भेजता है, इसीलिए वो अनहरिया आ जाता है। तो काहे काला हो जाता है? जब प्रकाश को वापस से नहीं भेजेगा, किसी चीज मतलब कोई लाइट जल रहा है, कोई अजोर हुआ है, वापस भेजवे नहीं करेगा तो अनहरिया नहीं जाएगा, तो इसलिए अनहरिया आ जाता है, ब्लैक कलर दिखता है। समझ में आया? तो ये होता है मतलब वस्तुएं कैसे हमको दिखाई देती हैं। प्रकाश नहीं होता तो हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते। अब प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु आपको समझ में आ गई। अप्रदीप्त वस्तु देखिए, प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जो अपने अंदर से प्रकाश फेंकता है, प्रकाश निकालता है, प्रकाश उत्पन्न करता है, प्रकाश पैदा करता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, उसके बाद बल्ब हो गया, उसके बाद तारे हो गए, जलती हुई मोमबत्ती हो गई, गैस जलता हुआ, हीटर जलता हुआ, ये सब क्या है? प्रकाश फेंकने वाले हैं सब। तो इसलिए प्रदीप्त वस्तुएं लिमिनियस थिंग्स। अप्रदीप्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश नहीं फेंकती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ये वस्तुएं क्या करती हैं? प्रकाश किसी प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश को लेकर और उसको परावर्तित कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं। अब कहेंगे प्रदीप्त वस्तु के प्रकाश को लेकर कैसे? हाई बल्बवा जो जल रहा है, क्या है? जल रहा है, वो क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, मतलब जल रहा है, जोर फेंक रहा है, प्रदीप्त वस्तु है। तो इसी का प्रकाशवा लिया मारकर और फेंक दिया हमारे आंखों के पास, तभी हमको दिखाई दे रहा है। तो क्या है? प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश ले करके और रिफ्लेक्ट कर रहा है, वापस भेज रहा है, इसलिए हमको दिखाई दे रहा है। तो अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो अपने अंदर से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुओं का प्रकाश ले करके और उसको परावर्तित कर देती हैं हमारी आंखों तक, तब वे दिखाई देती हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लिमिनियस थिंग्स। अब इतना आपको आशा है कि समझ में आया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हमको प्रकाश का परावर्तन कराना है तो ये कुछ नियम का पालन करेगा। प्रकाश जो है ना, कौन नियम का पालन करेगा। ऐसा नहीं है कि जौनी राय मन करे उधर ये चल दे, तो ऐसा नहीं होगा। ये कुछ नियम का पालन करेगा। जैसे आपको पढ़ने जाना है तो ऐसा नहीं है कि मटर गश्ती कर सकते हैं, टीचर वहाँ पे हैं, अगर मान लीजिए स्कूल जाना है तो वो मतलब ऐसे कुछ नहीं करने देंगे। आपको पढ़ने जाना है तो पढ़िए, रूल लगा होता है स्कूल में। वैसे सेम प्रकाश का परावर्तन होना है तो इसके लिए भी कुछ रूल लगेगा। बाबू तुमको उदंडता नहीं करना है, तो ये उदंडता नहीं करेगा। देखो, ये प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इंग्लिश में इसको बोलते हैं। पहला है प्रकाश का गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आप अभी एग्जाम्पल हम आपको दिए हैं। अब मान लीजिए टार्च जलाते हैं, टार्च ऐसे फोकस मारेंगे, ऐसे अगर फोकस मारेंगे तो सीधा फोकस मारेगा, सीधा आपके चेहरे पे, ठीक ऐसे मारेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि इसका प्रकाश निकल के टेढ़ ऐसे चले, फिर ऐसे चले, घूम घूम के जिग जैग मोशन करे, ऐसे नहीं ना होगा। तो ये प्रकाश एकदम सीधा चल रहा है, अजूरवा जो है एकदम सीधा चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है। इसी को बोल रहा है ना, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। समझ में आया? जिसे आप देखे होंगे सूर्य का प्रकाश जब सुबह उबह होता है तो घोला वाला में से, मौका वोका में से, मतलब दीवार में जो होल होता है उससे भी सूर्य का प्रकाश अंदर आता है, रोशनी अंदर आती है। तो उसको देखते ही घोला से जो आ रहा है, जो मतलब होल है दीवार में, उससे जो रोशनी आ रही है वो एकदम सीधा आती है। तो वही बोल रहा है ना कि प्रकाश जो है ना, प्रकाशवा जो है सीधा चलता है, टेढ़ टूढ़ नहीं चलता है। समझ रहे हैं? तो यही बोल रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। मतलब यहाँ से टार्च ऐसे मारेंगे तो ऐसे सीधा जाएगा इसका जोर, ऐसे नहीं है कि टेढ़ टाढ़ ऐसे जाए, ठीक। तो प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है। अब इसके आगे बोल रहा है, जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश चलता है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? अनुदिश का मतलब उसकी दिशा में। अब किसकी दिशा में बोल रहा है? जिस रेखा के अनुदिश। अब मान लीजिए एक वही रेखा खींचे,
क्या किए, एगो रेखा खींचे, लाइन खींचे, ठीक। क्या किए, रेखा खींचे, लाइन खींचे, ठीक। अब इस पे यहाँ पे अगर टार्च रख के जलाएंगे तो इसी दिशा में, इसी रेखा के दिशा में ही ना प्रकाश जाएगा। हम मान लीजिए कि रेखा का दिशा ऐसे है, तो इसके दिशा में तो प्रकाश जाएगा ना, ऐसे थोड़ी ना होगा कि टेढ़ा मेढ़ा चल देगा। तो जिस रेखा के दिशा में प्रकाश चलता है उस रेखा को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण बोलते हैं। समझ में आया, मतलब कि इसकी दिशा में प्रकाश जा रहा है, इसलिए मतलब अनुदिश का मतलब होता क्या है, सिंपल बाबू भाषा है कि अनुदिश मतलब हेकरी दिशा में चली, मतलब इसके दिशा में चलेगा। समझ में आया। ऐसे टार्च बारेंगे तो इधर जिधर ही दिखाया हुआ है तिरिया, इधर ये जाएगा प्रकाश, टेढ़ टाढ़ मोशन करके इधर नहीं चला जाएगा, ठीक। तो ये जिस रेखा के अनुदिश प्रकाश चलता है उसको प्रकाश किरण कहते हैं। समझ में आया, प्रकाश किरण कहते हैं। अब देखिए, अब यहीं पे एक और चीज़ आपको हम समझा दे रहे हैं। क्या होता है, ये रेखा जो है ना, रेखा अभी हम खींचे हैं, किसके लिए खींचा जाता है जानते हैं। हम अगर फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमको कई जगह प्रकाश का चित्र बनाना पड़ेगा, कई जगह। तो क्या करेंगे, अब ऐसे प्रकाश गोजते 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 पूरा ज़िंदगी निकल जाएगा, प्रकाश का फिगरे नहीं बनेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको दिखाने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा का प्रयोग करते हैं। है अगर रेखा खींच दिए ना, तो मान लिए कि हाँ ये प्रकाश जा रहा है, कॉपिया पे तो लाइट जलाएंगे नहीं, टार्च जला के बनाएंगे नहीं, तो ये टार्च नहीं जलाएंगे। तो इसको बनाने के लिए, दिखाने के लिए रेखा का प्रयोग करते हैं, और इसी रेखा को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश किरण। सिंपल भाषा, मतलब कॉपिया में बनाने के लिए जो बनाते हैं प्रकाश में, उसी को क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण। समझ में आया। अब देखिए, प्रकाश का किरण पुंज क्या होता है, ठीक। किरण पुंज क्या होता है, देखिए ये तो हो गया प्रकाश किरण। अब इसको प्रकाश किरण पुंज कब बोलते हैं, जब प्रकाश के कई किरण जाएं, मतलब पुंज मतलब क्या होता है, समूह, मतलब प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज बोलते हैं। कहीं भी अब प्रकाश पुंज बोलेगा ना तो कंफ्यूज आएगा नहीं, बस समझ लीजिएगा ना, कई गो प्रकाश किरण जा रहा है उसी को बोल दिया है पुंज। क्या बोला है, पुंज। देखिए 1 2 3 4 5, 5 को जा रहा है तो इसको बोल देंगे, इस पूरे को मिला के बोल देंगे प्रकाश किरण पुंज। अगर एगो रहेगा बस तो क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। अभी कहेंगे रेखा का काहे प्रकाश किरण वगैरह नाम रख रहे हैं, तो बाबू अभी हम समझा रहे हैं आपको कि प्रकाश किरण किसको बोलते हैं, जो कॉपियाँ में हम बनाते हैं ना, कॉपी में हम टार्च जला के तो फिगर बनाएंगे नहीं। मान लीजिए हमको कहीं दिखाना पड़ गया, कहीं दिखाना पड़ गया कि शीशा है, शीशा है, ठीक, मिरर है, और यहाँ से सूर्य का प्रकाश आ रहा है और रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है, तो टार्च ही वहाँ जलाएंगे, टार्च तो जलाएंगे नहीं। यहाँ पे टार्च जलाने की जगह पे इसको प्रकाश को, टार्च के प्रकाश को रेखा द्वारा दिखा देंगे, तो उसी रेखावा को हम क्या बोल रहे हैं, प्रकाश किरण बोल रहे हैं। समझ में आ गया। अब इसका समूह अगर हो जाएगा तो उसको प्रकाश किरण पुंज बोल देंगे, खत्म बात, ठीक। तो ये हो गया प्रकाश किरण पुंज। अब देखिए, प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से पारगमित हो जाता है, परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से पारगमित नहीं होता है। अभी पारगमित का मतलब क्या है, पारगमित का मतलब आर पार जाना, आर पार जाना है। दरवाजा है दीवार में, हम इस दीवार के आर पार जा सकते हैं ना, दरवाजा खोल के जा सकते हैं। तो आर पार जाना मतलब पारगमित हो गए, पारगमित हो गए मतलब आर पार चले गए। सड़क पार कर लिए, सड़क हम पार कर लिए तो क्या हो गए, पारगमित हो गए। वैसे ही प्रकाश जो है, अजोर जो है, लाइट जो है, ये क्या करता है, पारदर्शी माध्यमों में से। अभी पारदर्शी माध्यम क्या है समझिए, पारदर्शी माध्यम क्या है, पारदर्शी उसको बोलते हैं जिसके हम आर पार देख सकें। जैसे चश्मा का शीशा, गांधी जी का चश्मा गोल गोल होता था, उसका शीशा, उसमें देखेंगे तो आर पार हमको दिखाई देगा। और उसमें अगर टार्च जलाएंगे तो टार्च जलाएंगे तो आर पार चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। तो उसी को बोल रहा है ना कि प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम से, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उस चीज से आर पार ये जा सकता है, पारगमित हो सकता है। समझ में आ गया, वही बस बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है। तो बोल रहा है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यमों में से, मतलब जिसके आर पार हम देख सकते हैं, उन चीजों से आर पार ये भी जा सकता है, प्रकाश भी, ठीक। परंतु अपारदर्शी माध्यमों में से पारगमित नहीं होता है। अब अपारदर्शी माध्यम मतलब जैसे हम जिसके आर पार ना देख सकें। है कैपुआ है, अगर इसमें से हम ऐसे झांकेंगे तो हमको दिखेगा नहीं, दिखेगा कुछ भी, दरिया का नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो ये
अपारदर्शी माध्यम है। अगर यहीं पे एक शीशा लिए होते जो जंगला का शीशा होता है तो हमको दिखता पूरा आर पार, ठीक। तो ये अपारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार हम ना देख सके, अपारदर्शी माध्यम। तो इससे जो है प्रकाश आर पार नहीं जा सकता है, यही बोल रहा है सिंपल। अगर इसमें टॉर्च जलाएंगे तो इसके पार हो जाएगा प्रकाश, उसका जो रो इसके पार नहीं जाएगा। तो उसी को बोल रहा है कि प्रकाश अपारदर्शी माध्यमों में से पारगमित नहीं हो पाता है, मतलब आर पार नहीं जा पाता है। अब बोर्ड है व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे टॉर्च जलाएं तो इसके उधर चला जाएगा प्रकाश, उसका जोर इसका उधर चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यही बोल रहा है कि अपारदर्शी माध्यमों में से वापस नहीं मतलब आर पार नहीं जा सकता है, ठीक। तो यह होता है प्रकाश का दूसरा गुण। तीसरा गुण क्या है? प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। मतलब आप कहेंगे कि प्रकाश तो हम देखते हैं, बल्बवा जलता है तो हमको नीला सफ़ेद उफेद दिखाई देता है, तो ऐसा नहीं है, प्रकाश हमको दिखता ही नहीं है। अब कहेंगे तो जलाते हैं तो हमको दिखता कैसे है? बाबू यहाँ पे है हवा, हवा से जब टकराता है ना प्रकाश तभी दिखाई देता है, और नहीं तो नहीं दिखाई देता। अगर आप स्पेस में जाएंगे, अंतरिक्ष में जाकर और टॉर्च जलाएंगे ना तो उसका लाइटवा हमको दिखबे नहीं करेगा, बुझेबे नहीं करेगा टॉर्चवा जल रहा है कि नहीं जल रहा है। और जब किसी आदमी के ऊपर स्पेसी में, अगर स्पेस में अंतरिक्ष में कोई और गया है तो अंतरिक्ष यात्री उसके ऊपर टॉर्च जलाएंगे तो वो आदमियाँ दिखेगा, लेकिन बीचवा में से जो टॉर्चवा से रोशनियाँ निकल रहा है वो नहीं दिखेगा। तो वही प्रकाश क्या बोल रहा है? प्रकाश हमको स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो प्रकाश खुद दिखाई नहीं देता है, ये वस्तुओं को बस देखने में सहायता करता है। अब पृथ्वी पे हमको कैसे दिखाई देता है? आप जानते हैं कि हमारे चारों तरफ जो है ना हवा भरा हुआ है, पूरा हवा भरा हुआ है, नहीं तो हम सांस नहीं ले पाते। तो हवा से जब लाइट टकराता है, जोर जब हवा से टकराता है तो वही दिखता है, हवा ही दिखता है हमको, ठीक। ये प्रकाश नहीं दिखता है, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, वो अदृश्य होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब आप तरंग दैर्ध्य 9th में शायद पढ़े होंगे, तो तरंग दैर्ध्य बस इतना समझिए ना कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ये क्या बोल रहा है कि जितना ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होगा प्रकाश उतना ही दूरी तय करेगा। मान लीजिए कोई टॉर्च है, उसका रोशनी जो है ना उसका फोकस 1 किलोमीटर तक जा रहा है। एक गौरी टॉर्च है, उसका छोटका टॉर्च है वो, और उसका रोशनी जो है 500 मीटर तक जा रहा है। तो किसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है? जिसका दूर तक जा रहा है, मतलब बड़का टॉर्चवा का जिसका 1 किलोमीटर तक फोकस जा रहा है उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा है। मतलब जिस रोशनी का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है वो दूर तक जाता है, और जिस रोशनी का तरंग दैर्ध्य कम होता है वो कम दूर तक जाता है। बस इतना समझिए, इतना ही से इस चैप्टर में काम चल जाएगा, ठीक। अब आप शायद ही 9th में पढ़े होंगे तो यहाँ पे थोड़ा तरंग दैर्ध्य समझाना डिफिकल्ट हो जाएगा, तो समझ नहीं पाएंगे। बस इतना ही समझिए ना कि जो प्रकाश दूर तक जाएगा, दूर तक जाने के नाप को क्या बोल रहे हैं? तरंग दैर्ध्य, मतलब कितना दूर जा रहा है। तो अगर ज़्यादा तरंग दैर्ध्य है तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, तरंग दैर्ध्य कम है तो कम दूर तक जाएगा। इसको किस में नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में नापते हैं। और इसको दिखाने के लिए, एंगस्ट्रॉम मात्रक को दिखाने के लिए ए लिख देते हैं और ऊपर इसके छोटी छोटी जीरो, छोटी छोटी गोली पार देते हैं, तो ये हो गया एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का चिन्ह है ये, ठीक। तो दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। अब इस समझ में नहीं आया होगा आपको। दृश्य प्रकाश मतलब जिन प्रकाश से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उस प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या बोल रहा है कि 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे आप रिमोट अगर चलाते होंगे टीवी ओवी का तो उसमें आप देखते होंगे उसका लाइटवा अगवा तो लगा रहता है लेकिन वो हमको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर मोबाइल का कैमरा आप लगाएंगे ना तो आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये जो रिमोट का टार्च है ये 7800 से ज़्यादा होता है या 3900 से कम होता है, ठीक, एंगस्ट्रॉम में, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता। मतलब प्रकाश कुछ ही, प्रकाश की कलर जो है ना बहुत ज़्यादा है। प्रकाश बहुत प्रकार के होते हैं। लाइट जो सूर्य से आता है वो बहुत प्रकार का होता है, लेकिन हमको उसमें से कुछ ही भाग दिखाई देता है। कई प्रकाश आता है, जैसे सूर्य के प्रकाश में आता है इंफ्रारेड, यूवी रेड, कई ठे आता है। उसके बाद एक आता है दृश्य प्रकाश। क्या होता है? दृश्य प्रकाश। इसमें
7 कलर होते हैं, सुने होंगे रेनबो। तो वही रेनबो जो होता है ना, उतने ही कलर के प्रकाश को हम देख पाते हैं। प्रकाश जो होता है कई कलर में होता है, लेकिन हम इतने ही 7 कलर के प्रकाश को बस देख पाते हैं, और सारे जो प्रकाश हैं इन सब को हम नहीं देख पाते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे तो ये आएगा एक चार्ट, जिसमें कि हम किस प्रकाश को देख सकते हैं, किस प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, ये सारा दिया रहेगा। ठीक, तो आप उसको याद करेंगे। बस इतना समझिए ना कि जिसका तरंग दैर्ध्य 3900 होगा उसको देख सकते हैं, जिसका तरंग दैर्ध्य 7800 होगा उसको देख सकते हैं। अगर किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा अगर है तो उसको हम नहीं देख सकते हैं। मतलब अगर उस प्रकाश को जलाएंगे इस अलमारी के ऊपर तो हमको ये नहीं दिखेगा, अलमारी नहीं दिखेगा। मोबाइल के ऊपर जलाएंगे नहीं दिखेगा। समझ में आया? और 3900 एंगस्ट्रॉम से यदि कोई कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश है, अगर इसको भी जलाएंगे तो कोई वस्तु हमको नहीं दिखेगी। प्रकाश तो होगा लेकिन हमको दिखेगी नहीं, कुछ भी नहीं दिखेगा इसको जलाने पे। जैसे बल्ब जलाते हैं तो हमको कुछ भी दिखने लगता है, अनार उनार मुना कुछ हो तो दिखने लगता है, मतलब अंधेरा भी हो तो दिखने लगता है। लेकिन इन सब को जलाएंगे जो कि 3900 से कम के हैं या 7800 से ज़्यादा एंगस्ट्रॉम के हैं, तो वो हमको किसी भी वस्तुओं को देखने में सक्षम नहीं बनाते हैं। समझ में आया? मतलब इन सब 3900 से और 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच का जो प्रकाश होता है उनको हम देख सकते हैं। जैसे बल्ब जल रहा है, नीला कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो वैसे ही इनके बीच जिसका एंगस्ट्रॉम होगा उनको हम देख सकते हैं। ठीक, और किसी प्रकाश को नहीं देख सकते हैं। बस समझिए ना, क्या समझिए कि अगर आपको बोलेगा कि मान लीजिए आपको बोलेगा कि हरे रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, ठीक, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम है, या मान लीजिए 4800 एंगस्ट्रॉम है, 4900 एंगस्ट्रॉम है, तो इसको हम देख सकते हैं। अगर मान लीजिए बोल दिया कि पीले रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है 3900 से कम, यानी मान लीजिए 3800 हो गया, 3800, तो 3800 एंगस्ट्रॉम यदि है ना इसका तरंग दैर्ध्य, तो हम इसको नहीं देख सकते हैं। अगर मान लीजिए बोल दिया कि नीले रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है 7800 एंगस्ट्रॉम है, तो 7800 एंगस्ट्रॉम तक तो हम देख सकते हैं। जैसे इसके पार जाएगा, मान लीजिए कोई बोल दिया कि लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है 7800 ना होकर के 7801 है, तो इसको हम नहीं देख पाएंगे। जैसे ज़्यादा होगा ना नहीं देख पाएंगे। मतलब ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या बताता है कि किस प्रकाश को हम देख सकते हैं, किस प्रकाश को नहीं देख सकते हैं, और ये भी बताता है कि प्रकाश कितना दूर तक जाएगा। जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, अगर मान लीजिए एक प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 7800 एंगस्ट्रॉम है, 7800 एंगस्ट्रॉम है, ठीक, तो ये बहुत दूर तक जाएगा। और किसी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है ना वो अगर 3900 एंगस्ट्रॉम है, तो ये दूर तक तो नहीं जाएगा लेकिन फैल जाएगा, बस फैल जाएगा। जैसे बैगनी रोशनी देखे होंगे दूर तक नहीं जाता है, फैल जाता है। अब वहीं पे लाल देखे होंगे कितनों ना दूर हो दिखाई देने लगता है, जहाज में लगा होता है दिखाई देने लगता है हमको। ठीक, तो यही बताता है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब समझ में आ गया? अब देखिए आगे क्या बोल रहा है। आगे बोल रहा है प्रकाश चिकने व चमकदार पृष्ठों से परावर्तित हो जाता है। अभी हम बताए हैं कि दर्पण से प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, वापस चला जाता है। चिकना होता है दर्पण, मुलायम होता है, चिकना होता है, और चमकता है, चमकदार बोल रहा है, चमकता है। तो ऐसे पृष्ठों से, पृष्ठ मतलब सतह है, छू रहे हैं क्या है, सतह है। ऐसे शीशा को छू देंगे तो जो छू रहे हैं जिस पार्ट को उसको क्या बोलेंगे, सतह, यानी कि पृष्ठ बोलेंगे। तो उस पृष्ठ से प्रकाश रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। समझ में आ गया? अब बोल रहा है अगला, प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपवर्तित हो जाता है। अभी बताएं हम आपको। मान लीजिए हवा है, हवा क्या है, पारदर्शी माध्यम। कैसे कि हवा के आर पार हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमारे बीच में हवा भरा है, तभी भी हम इस मार्कर को देख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो इस मार्कर को देख सकते हैं, यानी पारदर्शी माध्यम है, तभी हम इसके आर पार देख पा रहे हैं। तो एक पारदर्शी माध्यम से, हवा पारदर्शी माध्यम है, दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है। मान लीजिए पानी है, पानियों में हम देख सकते हैं आर पार। अगर पानी के नीचे किसी वस्तु को
मार्कर को पानी के नीचे डाल देंगे तो हमको दिखेगा ये। तो जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश जाता है तो अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित का मतलब कि जैसे हवा से पानी में प्रवेश करेगा तनी मनी टेढ़ हो जाएगा, तो उसी को क्या बोलेंगे, अपवर्तित। तो अपवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। ठीक, अब देखिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब इसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, काहे से कि इंटर का है, ठीक, 11 का है। तो बस समझिए कि तरंग क्या होता है। तरंग क्या होता है, देखिए आप पानी वानी में ढेला वाला फेंके होंगे, फेंके हैं, तो उसमें एक गोल गोल बनने लगता है, ऐसे बनने लगता है, ठीक। तो गोल गोल जो बनता है उसी को बोलते हैं तरंग। वो भी एनर्जी के रूप में होता है। पानी वहीं पे रहता है लेकिन ऐसे लहरिया काट मारते हुए उस साइड तक चला जाता है, ठीक। तो वही होता है तरंग। ऐसे स्प्रिंग को ऐसे करेंगे तो उसमें भी तरंग बनता है, मतलब पूरा स्प्रिंग हिल जाता है लेकिन स्प्रिंग वो अपने जगह ही पे रहता है, ठीक। तो ये क्या है, तरंग, जो कि पूरे मतलब माध्यम को स्थानांतरित ना करके और गति करे। गति करता है ना, अब मान लीजिए ऐसे करते हैं, रस्सी उस्सी देखे होंगे, गुरी उरी खेलते थे तो ऐसे करते थे तो वहाँ तक पूरा रस्सिया ऐसे हिल जाता था सांप जैसे, लेकिन रस्सिया वहीं पे रहता था। तरंग था वो, गति जो करता था क्या था, तरंग था। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकीय मैग्नेटिक, मैग्नेटिक मतलब समझते हैं ना, चुंबक देखे हैं तो वैसे ही उसके क्षेत्र का जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। मतलब कि विद्युत और चुंबक के तरंग का मिश्रण है, ठीक। समझ में आया? बस इसको समझ में आपको ये नहीं आएगा, ये वाला जो पॉइंट है ये समझ में नहीं आएगा, कैसे कि ये इंटर का टॉपिक है तो ये समझ में नहीं आएगा। बस समझिए ना कि ये विद्युत और चुंबक, जैसे कि हम पानी में ढेला वाला फेंकते हैं तो तरंग बनता है, वैसे ही विद्युत भी अपना तरंग फेंकता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है अपना एक तरंग बनाता है, तरंग बनाता है जो हमको दिखता नहीं है बस। और मैग्नेट जो होता है, चुंबक जो होता है, वो भी अपना एक तरंग बनाता है, वो भी नहीं दिखता है। और इन दोनों को मिश्रित कर देते हैं ना तो वही प्रकाश बन जाता है, मिला देते हैं तो प्रकाश बन जाता है। समझ में आ गया? बस इतना ही आप समझिए कि प्रकाश क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, विद्युत और चुंबक के तरंग का मिश्रण होता है। समझ में आ गया? अब देखिए, ये कभी टॉपिक यहाँ पे छूटा है, एक पॉइंट, प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। निर्वात में इसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? मतलब माध्यम नहीं समझ में आया? देखिए माध्यम क्या होता है, जिस चीज में कोई वस्तु गति करता है उसको माध्यम बोलते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं ना, करंट है, विद्युत धारा है जिससे कि बल्ब जलता है तो तार के थ्रू बहता है। तार नहीं लगाएंगे नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। तार और काट देते हैं, चलता है? नहीं चलता। तो तार क्या है, विद्युत के लिए माध्यम का काम कर रहा है, माध्यम का काम कर रहा है। तो माध्यम का काम करने वाला तार है। वैसे ही हम बोल रहे हैं ना, ये आपको तब तक नहीं सुनाई देगा जब तक यहाँ पे हवा नहीं होगा। हवा है इसलिए सुनाई दे रहा है आपको, जैसे हवा खत्म वैसे हमारा आवाज खत्म। समझ में आया? तो माध्यम चाहिए। हवा हमारे बोलने के लिए माध्यम है, विद्युत को चलने के लिए तार माध्यम है, ठीक। वैसे ही प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम जैसे चलते हैं जमीन पे, किस पे चल रहे हैं, जमीन पे, तो जमीन क्या है, हमारे चलने का माध्यम है, चलने का माध्यम है, ठीक। तो प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जो होता है निर्वात में भी चलता है। अब निर्वात क्या होता है तो समझ में आएगा कि कुछ नहीं रहेगा तो नहीं मतलब तभी भी चल देगा। प्रकाश अपना गति कर लेगा, कुछ नहीं रहेगा तो भी गति कर लेगा। समझ में आया? लेकिन निर्वात क्या होता है, ये निर्वात में भी चल सकता है। निर्वात ऐसा जगह होता है जहाँ कुछ भी ना हो। मान लीजिए एगो पाइप ले लिए, ठीक। एक पाइप ले लिए, इसमें यहाँ पे एगो टार्च टांग दिए, ठीक। टार्च टांग दिया और यहाँ पे क्या किए, एक पाइप लगा के इस पाइप में का सारा हवा निकाल लिए। तो इसमें से सारा जब हवा निकल जाएगा तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। तो इसी जब कुछ नहीं बचता है ना तो उसी को बोलते हैं निर्वात। मतलब जिस जगह पे कुछ ना हो, बोलते हैं ना कि एकदम पताल में चल गए, मतलब पताल में चल गया मतलब कि क्या हो गया, वहाँ पे कुछ नहीं है। पताल किसको बोलते हैं, जहाँ कुछ ना हो। तो कुछ नहीं है जहाँ उसको निर्वात बोलते हैं। वैसे ही जहाँ हवा पानी कुछ ना हो, हवा भी ना हो, उसको क्या बोलते हैं, निर्वात। तो निर्वात में भी प्रकाश चल सकता है और निर्वात में इसकी चाल जो होती है 3
10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। लगभग आता है 32 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आता है, लगभग आता है। ठीक, तो ये देखिए, सॉरी 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आता है लगभग। देखिए ये जो होता है प्रकाश, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है, आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाते हैं तो उसमें कहते हैं हम 40 के स्पीड से चल रहे हैं, 80 के स्पीड से चल रहे हैं, हम तो 120 चलाते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो 120 क्या है, मतलब कि आप 1 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं। तो वैसे ही प्रकाश जो है ना 1 सेकेंड में कितना चलेगा, 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर चल जाएगा। तो समझ में आया। अब देखिए इसको अगर करेंगे गुणा भाग तो कितना किलोमीटर पर सेकेंड आएगा। 3 में 3 गुणे कितना है, 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक, अब इस मीटर को अगर किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से बस भाग दे दीजिए। 1000 से भाग देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸। और 10 के पीछे कितना, 1 के पीछे कितना जीरो है, 3 गो, तो इसको लिखते हैं फिजिक्स की भाषा में 3 × 10⁻3। मतलब इसके 1 के पीछे कौ गो जीरो, 3 गो जीरो, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए। अब 1 के पीछे 3 गो जीरो से इसमें का 3 गो जीरो हो गया खत्म। तो बचा कितना, बचा 3 × 10⁵। नहीं समझ में आया। देखिए इसको 1000 को क्या लिखे हैं, 10⁻3, मतलब 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा, 10 × 10 × 10 3 बार, 10 का पावर 3 मतलब 10 × 10 × 10 3 बार, और 10 × 10 × 10 3 बार करेंगे कितना आ जाएगा 1000। वैसे ही ठीक, अब इसमें ये कितना है, 1 के पीछे 8 जीरो है तो 1 के पीछे इसका 3 जीरो, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 के पीछे कितना जीरो, 5 जीरो, 8 जीरो था, 3 गो जीरो कैंसिल, कितना बच गया, 5 गो जीरो बच गया। तो वही लिखा गया 3 × 10⁵। अब ये हो जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब कि कितना, अब इसको करेंगे तो 3 के पीछे 3 × 10 यानी कि 1 2 3 4 5, मतलब इतना आएगा किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको अगर गुणा कर देंगे तो 1 2 3 4 5 कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 3 लाख किलोमीटर कितना आया, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब आप सबसे तेज चलता है कौन, प्रकाश। प्रकाश जो है उसकी चाल होती है 30 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड उसको समय देंगे तो 30 लाख किलोमीटर दूर जाके खड़ा रहेगा। समझ में आया, इतना तेज चलता है, हवाई जहाज से भी तेज, सबसे तेज चलता है प्रकाश। दुनिया में सबसे तेज चलने वाला चीज़ क्या है, प्रकाश है। ठीक, तो आशा है कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रकाश के परावर्तन के बारे में डीपली जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश का प्रतिबिंब मतलब प्रकाश से प्रतिबिंब कैसे बनता है, इन सब के बारे में जानेंगे। तो आज छोटा ही क्लास था फिर भी लंबा हो गया, छोटा सा ही मतलब टॉपिक बताए हैं फिर भी लंबा हो गया, पहला क्लास था इसलिए थोड़ा सा ही बताया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होगा, आप जाकर क्लिक करके देख सकते हैं इसका नोट्स, वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स जो है अपलोड हुआ होगा, तो आप जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।